नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन बाय शैलेश में। साथियों, अभी अतिथि शिक्षक प्रबंधन का अपडेशन चल रहा है, जिसमें शिक्षकों को अपडेशन करना है कि उनकी शाला में गेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। तो इसके लिए हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 के ऊपर कुछ कार्य करना होगी और ये जिम्मेवारी गेस्ट शाला प्रभारी की है कि वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर इसका प्रमाणीकरण कर दे, सत्यापन कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोबाइल पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 खोलेंगे, जिसमें हम स्कूल की डाइज कोड और अपना जो पासवर्ड है वो फिल करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में ये खुल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं। तो ये 6 नंबर का जो ऑप्शन है, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर पुनः इसको लॉगिन करेंगे और रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म वैकेंसी रिपोर्ट और शॉर्ट टर्म वैकेंसी। लॉन्ग टर्म मतलब ऑलरेडी हमारे विद्यालय में टीचर की आवश्यकता है, तो उस पर हम लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म में कोई अगर छुट्टी पर गया है, लंबी छुट्टी पर डीएड बीएड करने के लिए। तो अब हम आगे इसमें गेस्ट फैकल्टी में सन चूज करेंगे और नीचे आकर हम देखेंगे पहले कितनी वैकेंसी हैं। तो हम गत वर्ष क्या कितनी इस वर्ष कितने पद खाली हैं? 4 पद हैं। जिला है, ब्लॉक है, यहाँ पर विद्यालय का नाम है। साथ ही आगे हम देखेंगे किस किस विषय में, किस पैनल पर वर्ग 3 की 3 पद हैं, एक और वर्ग 1 के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ में पद खाली है। इस तरह के वहां पर निकलेंगे, ये वैकेंसी नंबर आ जाएगा और साथ ही पोस्ट कोड भी आ जाएगा। इसके बाद कितनी पोस्ट सैंक्शन है, यानी वर्ग 3 की 3 है और ये वर्ग 1 की 1 पोस्ट है। इसके बाद में कितनी कितनी वर्किंग फैकल्टी है और इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है। तो अगर हमारी वैकेंसी में कोई कम बढ़ है तो यहाँ पर हम उसका संशोधन कर सकते हैं। अब इसके लिए अब हमें चारों पे एक शिक्षक चाहिए। इसके लिए यहाँ पर ये स्टेटस है, इस पर अभी पेंडिंग लिखा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में ये वेरीफाई हो जाएगी कि हमारे लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, किस पद के लिए आवश्यकता है। तो साथियों, ये जो है काम हमें 26 जून से करना थी और आज 30 जून हो गई है। इसको सभी संस्था प्रभारी और संस्था प्रधान जो हैं इस कार्य को कर लें, वरना आपके यहाँ गेस्ट फैकल्टी की जो अतिथि शिक्षक हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए सभी प्रधान अध्यापक और प्रभारियों की जिम्मेवारी है कि वो इसको करें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी सबके पास पहुंच सके। तो धन्यवाद। तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से गेस्ट की वेरिफिकेशन करना है संस्था प्रधान प्रभारी को। धन्यवाद।